पहला प्रश्न है जिसमें अभिकथन और कारण दोनों दिए हुए हैं। जैमी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है जैमी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे। तो ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा? ए सही है और आर गलत है। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में सही क्रम चुनिए। ऑप्शन है आंख कान स्वाद गंध, बी गंध स्वाद आंख कान, सी कान गंध आंख स्वाद और डी आंख कान गंध और स्वाद। तो इसमें सही क्रम होगा आंख कान गंध और स्वाद। अगला प्रश्न है असंबंध बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात और मूर्ति। तो दोस्तों इनमें असंबंध है वो है मूर्ति। अगला प्रश्न है मानवतावाद किसकी कुंजी है? क्या प्रश्न है? मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो किसकी कुंजी है मानवतावाद? पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदतावाद की, यथार्थवाद की और उत्तर प्रभाववाद की। तो मानवतावाद जो है क्या? मानवतावाद पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। अगला फ्रेस्को ब्रूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। क्या है? फ्रेस्को ब्रूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। ऑप्शन है किसी भी भित्ति पर रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि है, बी किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाना ब्रूनो प्रविधि है, सी विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि है। तो इसमें ये और ये तो गलत हो गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों। क्या? फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति क्या है? विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो पद्धति है। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? प्रश्न है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1954 में। अगला प्रश्न है त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? प्रश्न है त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 3 वर्ष के। अगला प्रश्न है सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई क्या होती है? प्रश्न है सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? क्या प्रश्न है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी ऑस्कर की शुरुआत? 1929 में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? या प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है गोपाल पाल नेपाली, आचार्य शिव पूजन सहाय, हरबंस राय बच्चन और जय शंकर प्रसाद। तो दोस्तों कामायनी के जो लेखक थे वो जय शंकर प्रसाद थे। कौन? जय शंकर प्रसाद। किसके लेखक? कामायनी के। अगला है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? प्रश्न है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो किसे मानते हैं? ब्रह्मा को। अगला है नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? प्रश्न है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है या कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट? तो नई दिल्ली में। अगला है A4 का वास्तविक माप क्या है? तो किसका? A4 का। तो A4 का वास्तविक माप है 210 गुणे 297 मिलीमीटर। अगला है कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन करती है? प्रश्न है कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन करती है? तो कौन सी है? समकालीन कला। अगला प्रश्न है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का उद्घाटन कब हुआ? प्रश्न है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर का उद्घाटन कब हुआ? तो कब हुआ था उसका उद्घाटन? 1954 में। अगला है फॉन्ट एंड फेसेस का संबंध किससे है? प्रश्न है फॉन्ट एंड फेसेस का संबंध किससे है? ऑप्शन है पोर्ट्रेट पेंटिंग से, ब्रॉन्ज कास्टिंग से, टाइपोग्राफी से और सिरेमिक ग्लेजिंग से। तो फॉन्ट एंड फेसेस का संबंध जो है वो टाइपोग्राफी से है। अगला प्रश्न है कलमकारी का संबंध
कहां से है, या कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो बताइए दोस्तों, किस राज्य से है कलमकारी का संबंध? तो आंध्र प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है और छत्तीसगढ़ से है। तो कहां से है? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कला त्रिआयामी है? प्रश्न है, इनमें कौन सी कला त्रिआयामी कला है? चित्रकला, छापाकला, संगीत कला और मूर्ति कला। तो दोस्तों, इनमें से मूर्ति कला त्रिआयामी कला है। अगला प्रश्न है, सही क्रमों को चुनिए। क्या है? सही क्रमों को चुनिए। तो इसमें सही क्रम होगा हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और ताजमहल। अगला प्रश्न है, मूर्तिकारों को सही क्रम में पहचानिए। इसमें सही ऑप्शन होगा ग्रीस भट्ट, शंकु चौधरी, अमरनाथ सहगल और रजनीकांत पांचाल। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किसकी बनी है? तो किसकी बनी थी? कांसे की। अगला है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? क्या प्रश्न है? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? अकबर ने। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हेनरी माथिस एक फाववादी कलाकार था। कैसा कलाकार था? फाववादी। कौन? हेनरी माथिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों से क्या है? निम्नलिखित कलाकारों को उनसे संबंधित बात से सुमेल कीजिए। तो हाँ, ये है प्रश्न। क्या है? कलाकारों को उनसे संबंधित बातों से सुमेल कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए हम बी देखते हैं, सबसे आसान। फाववाद किससे है? हेनरी माथिस से। तो बी का ए, बी का 1। देखिए, इसमें बी में 1 नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें बी में 3 है, ये गलत हो गया। बी में तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जियो जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? प्रश्न है, जियो जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? तो किसे प्रभावित किया था? रोमांटिज्म को। किसे? रोमांसवाद को या रोमांटिज्म को। अगला है, निम्नलिखित में सुमेल कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेल कीजिए। इसमें देखिए सबसे आसान कौन सा है? एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक हो गया द स्क्रीम। अगला है, अब दूसरा कौन सा होगा? पाल सेजान। अब ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखना है? एडवर्ड मुंक द स्क्रीम। तो इसमें डी का तीसरा ये नहीं है, डी का तीसरा ये नहीं है, डी का तीसरा ये नहीं है, यानी 3 ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग करने वाला चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार कहां किया गया? प्रश्न है, चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग सर्वप्रथम या पहली बार कहां किया गया? तो कहां किया गया था? हॉलैंड में। कहां? हॉलैंड में। अगला प्रश्न है, दार्शनिकों को सही क्रम अनुसार चयन करें। तो उसमें सही ऑप्शन होगा सुकरात, अरस्तु, प्लेटोनस और सार्त्र। अगला प्रश्न है, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? प्रश्न है, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? तो पिकासो की जो मृत्यु हुई थी वो 20वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार कौन नहीं है? प्रश्न है, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। देखिए, सल्वाडोर डाली जो है वो यथार्थवादी है, मैक्स एंसार्ट ये भी है, आंद्रे मासो ये भी हैं। इनमें से जैक्सन पॉलक जो है वो अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है, ये एक्शन पेंटिंग के कलाकार है। तो सही आंसर हो जाएगा जैक्सन पोलक। अगला है, इंग्लैंड के भूतपूर्व चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, इंग्लैंड के भूतपूर्व चित्रकार कौन थे? टनर
और जॉन कॉन्स्टेबल। तो इसमें टनर नहीं है, इसमें कॉन्स्टेबल दिए हुए हैं। सही आंसर क्या होगा? कॉन्स्टेबल। अगला है ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रश्न है ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? प्रभाववाद से। अगला प्रश्न है समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडूसा का बेड़ा के कलाकार का नाम बताइए। यह प्रश्न है मेडूसा का बेड़ा पेंटिंग किस कलाकार की है? तो किसने बनाई थी मेडूसा का बेड़ा? कौन सी? मेडूसा का बेड़ा तो किसने बनाई थी? चेरी कॉल्ट ने। अगला है औंधिलो रेंदो किस वाद से जुड़े हैं? प्रश्न है औंधिलो रेंदो किस वाद से जुड़े हैं? तो किस वाद से जुड़े हैं? प्रतीकवाद से। अगला प्रश्न है ब्लू राइडर नाम के नौ आंदोलन की पहल किसने की? प्रश्न है ब्लू राइडर नाम के नौ आंदोलन की पहल किसने की? तो किसने की थी? कांडेस्की ने। अगला प्रश्न है फाओवाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो फाओवाद का सबसे प्रमुख चित्रकार हेनरी मातिस था। अगला प्रश्न है द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार की कृति है? प्रश्न है द एडोरेशन ऑफ मैगी किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। अगला प्रश्न है गुस्ताव कुर्बे किस कला आंदोलन से संबंधित है? प्रश्न है गुस्ताव कुर्बे किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? यथार्थवाद से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।